हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बी बॉस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सोनू है। मेरा रोल नंबर 65 है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बी बॉस को जानने से पहले हम लोग इसको 5-6 पॉइंट में बांट लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। बी बॉस, सबसे पहले बी बॉस का हम लोग परिचय जानेंगे। उसके बाद बी बॉस को कब स्थापित किया गया उसके बारे में जानेंगे। बी बॉस की परीक्षाएं कब कब होती है, बी बॉस में एडमिशन किस प्रकार से एडमिशन होता है, बी बॉस की परीक्षाएं कब कब होती है, बी बॉस के क्या क्या उद्देश्य हैं, बी बॉस के गुण एवं दोष क्या है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। बी बॉस, बी बॉस का फुल फॉर्म होता है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। हिंदी में मतलब हुआ इसका बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा मंडल। बी बॉस बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक बोर्ड है जिसके तहत कोई भी विद्यार्थी बिना किसी परेशानी के आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। बी बॉस की स्थापना 15 फरवरी 2011 में किया गया, जहां स्टूडेंट्स अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और बिहार के किसी भी जिले से परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ चाहे तो आप डिस्टेंस लर्निंग या फिर स्कूलिंग लर्निंग के माध्यम से भी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, तभी तो यह खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा मददगार साबित होता है जो कि गरीब है, जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश से छूट गई है या फिर ड्रॉप आउट्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। तो इसमें बात बता दें दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी इसकी बाध्यता नहीं है। यहाँ पर इसका लाभ कोई भी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक छात्र ले सकता है। अब बात करते हैं इसकी परीक्षाएं की। इसकी परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार होता है। पहली परीक्षा का आयोजन जून जुलाई महीने के बीच में होता है, तो वहीं दूसरी परीक्षा का आयोजन दिसंबर से जनवरी महीने के बीच में होता है। अब बात करते हैं इसकी मान्यता की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी बोर्ड को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ COBSE एवं AIU की मान्यता सूची में होना अनिवार्य होता है, तभी वह मान्यता प्राप्त की श्रेणी में आता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे 2 वर्ड सुना, COBSE एवं AIU। COBSE का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और AIU का होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। मान्यता की बात करें तो बी बॉस मान्यता सूची में शामिल है और AIU यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ 20 मार्च 2012 ईस्वी में यह अपनी मान्यता सूची में शामिल किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बोर्ड की डिग्री को सभी जगह मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार बी बॉस की डिग्री को भी सभी जगह मान्यता प्राप्त है। फिर चाहे वह UPSC, BPSC या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी जगह इसे मान्यता प्राप्त है। यानी कि बी बॉस की डिग्री आप सरकारी, गैर सरकारी, तकनीकी या फिर किसी भी तरह की कोई भी संस्थान में उपयोग कर सकते हैं, बाकी डिग्रियों की तरह। ठीक है। या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप नामांकन करा सकते हैं। आप इसके मान्यता को लेकर किसी भी तरह का कोई भी भ्रम अपने दिमाग में नहीं रखें। ठीक है। आप हर जगह इसके रिजल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी बोर्ड के रिजल्ट की तरह। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट्स की। ठीक है। तो बी बॉस में एडमिशन के लिए क्या है इसकी एज लिमिट। तो दोस्तों, माध्यमिक के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 14 वर्ष तय की गई है, तो वहीं उच्च माध्यमिक छात्र के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 16 वर्ष तय की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एज लिमिट्स नहीं है। ठीक है। यानी कि किसी भी उम्र में पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है।
स्टडी सेंटर और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, बिहार ओपन बोर्ड का स्टडी सेंटर बिहार के हर सरकारी, गैर सरकारी एवं सरकार द्वारा अधिकृत सभी विद्यालयों में दिया गया है। ठीक है, आप वहां जाकर या फिर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन की। तो दोस्तों, बी बोर्ड्स में एडमिशन दो तरह से होता है। पहला डायरेक्ट एडमिशन, वही दूसरा प्रकार है TOC यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अब बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन की। डायरेक्ट एडमिशन के तहत ऐसे छात्र जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश से छूट गई है तो वे प्रत्यक्ष रूप से अपने एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं TOC की। तो ऐसे छात्र जो किसी कारणवश किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में फेल हो गए हैं और कम से कम एक विषय में पास हैं, तो उनको भी अपने अन्य फेल विषयों में जिनमें नंबर कम है, वे उनकी परीक्षा देकर, जिनमें नंबर कम है उसमें परीक्षा देकर वह पास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो हम बता दें आपको, 10वीं के लिए आपके पास 9th की SLC या ड्राइविंग लाइसेंस या अपने माता पिता के शपथ प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो वहीं आपको 12वीं में आपके पास 10th की मार्कशीट, 12वीं की फेल मार्कशीट की फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और आपके पास एक फ़ोटो होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपने स्कूलिंग नहीं की है तो आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं और आप अपना पूर्व की शिक्षा का कागज दिखाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वही जो 12वीं में फेल हो गए हैं वो 12वीं की फेल मार्कशीट, 10वीं की फेल मार्कशीट की ओरिजिनल जो कॉपी होती है वो बोर्ड की ऑफिस में जमा करानी होती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।